नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में पहली बार मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गॉड ऑफ वार 4 गेम का एक्सप्लेनेशन हिंदी में, जो आप लोगों को एक मूवी की स्टोरी की तरह एक्सप्लेन करूँगी। शायद आप लोगों में से कहीं ने ये गेम को खेला भी होगा, और जिन किसी ने ये गेम अभी तक नहीं खेला हो तो आप लोगों को ये वीडियो फुल इंटरटेन करेगा। ये गेम को डेवलप किया है सेंटा मोनिका स्टूडियो ने, और इस गेम को पब्लिश किया है सोनी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो हम इस वीडियो को 2 भागों में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। गॉड ऑफ वार 4 गेम को रिलीज़ किया था 2018 में, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी और नॉर्स माइथोलॉजी से इंस्पायर है। इस गेम में आप लोगों को फॉर्मर ग्रीक गॉड ऑफ वार क्रेटोस और उसका 10 साल का बेटा एट्रियस चैलेंजेस से बड़ा जर्नी में निकलते हुए दिखेंगे। एक्चुअल पर वो जर्नी क्यों इम्पोर्टेंट था और वो दोनों को उस जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस आता है और जर्नी को कैसे फुलफिल करता है, ये सब आप लोग इस वीडियो पर देखेंगे। वैसे तो क्रेटोस कौन है और उसका अतीत क्या है, जानने के लिए आप लोगों को गॉड ऑफ वार 1 to 3 का पार्ट देखकर ही समझ में आएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बिलो। तो शुरू करते हैं कहानी। गेम के स्टार्टिंग में क्रेटोस बहुत ही सैड दिखाई देते हैं क्योंकि उसका वाइफ फेई का देहांत हुआ होता है, और फेई के आखिरी विश को फुलफिल करने के लिए वो फेई के हाथ के निशान लगे हुए पेड़ों को काटने लगते हैं और पेड़ के टुकड़े को लेकर अपने बेटे एट्रियस के साथ बोट के जरिए अपने घर वापस जाता है। वही पेड़ के लकड़ी से क्रेटोस अपना वाइफ फेई का अंतिम संस्कार कर देता है, और फेई का दूसरा इच्छा भी होता है कि उसकी अस्थियों को सबसे बड़ी पहाड़ी से नीचे विसर्जन कर दिया जाए। एक्चुअल पर यही अंतिम इच्छा के ऊपर ये पूरी गेम बनी हुई है। अब उस जर्नी के लिए क्रेटोस एट्रियस का हंटिंग टेस्ट लेता है, जिसके थ्रू उसे पता लगे कि एट्रियस उस जर्नी के लिए रेडी है या नहीं। हंटिंग टेस्ट के दौरान क्रेटोस और एट्रियस के ऊपर एक बड़ा सा मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिसको मारने पर दोनों सक्सेसफुल हो जाता है, पर एट्रियस अपना आपा खो देता है और मरे हुए मॉन्स्टर को चिल्ला चिल्ला कर नाइफ से मारने लगते हैं और खांसने लगते हैं। क्रेटोस और एट्रियस घर जाते हैं और एट्रियस का हालत थोड़ा सही नहीं होता है, इसीलिए क्रेटोस डिसाइड करते हैं कि एट्रियस को घर में ही छोड़कर अकेले ही वो जर्नी पर जाने के लिए। पर ठीक उसी टाइम दरवाजे पर एक स्ट्रेंजर आ जाता है। वो स्ट्रेंजर कौन है और क्यों आए हैं, ये भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पर देखने को मिलेगा। क्रेटोस को मालूम नहीं होता है कि वो स्ट्रेंजर कौन है और क्या चाहता है, और दोनों के बीच खतरनाक फाइट हो जाता है, और जैसे तैसे क्रेटोस उसको हरा देता है। और एक बात क्रेटोस समझ जाता है कि वो एट्रियस को घर पर अकेला नहीं छोड़ सकता है, और उसको अपने साथ जर्नी में ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। रास्ते में क्रेटोस और एट्रियस को एक नीला कलर का ब्रुक नाम का बोना आदमी मिलता है, जो क्रेटोस के पास लेविथेन एक्स को देखकर वो एक्स मैंने और मेरे भाई ने मिलकर बनाया था बोलता है, जो क्रेटोस के वाइफ फेई का होता है। और रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं। उसी में एट्रियस और ब्रुक की थोड़ी दोस्ती भी हो जाता है। अब आगे क्रेटोस फिर से एट्रियस का हंटिंग टेस्ट लेते हुए एक बोर को एरो मारने को बोलता है, और जाने अनजाने पर एट्रियस एक मैजिकल बोर को एरो मार देता है, जो मिडगार्ड जहाँ पर क्रेटोस रहते हैं वहाँ का एक जादूगर ने फ्रेया का होता है, और वो उस बोर को बचाने के लिए क्रेटोस का हेल्प लेती है। फ्रेया को पता होता है कि क्रेटोस कौन है और उसका पास्ट क्या है। बोर ठीक होने लगते हैं, और उसके बदले में फ्रेया क्रेटोस और एट्रियस को प्रोटेक्शन के लिए एक जादू ही लेप लगा देता है, जिससे वो मिडगार्ड के लोग लगे। फ्रेया के घर से निकलकर दोनों लेक ऑफ नाइन पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बड़ा सा सरपेंट होता है जो पूरा मिडगार्ड को ही घेर के बैठा होता है। ये सरपेंट एक जायंट प्रजाति का होता है, जो आप लोगों को बाद में समझ में आएगा, और उसका लैंग्वेज समझना भी मुश्किल होता है। फिर गेम में क्रेटोस को ब्रुक मिलता है, जो उससे एक मैजिकल स्टोन देता है जिसका नाम है की ऑफ यद्रसिल, जो रिलेम के बीचों बीच शॉर्टकट रास्ता बनाने का काम करती है। आगे रास्ते पर क्रेटोस का मुलाकात दूसरा छोटा बोना से होता है, जो क्रेटोस के एक्स को देखकर पूछने लगता है कि ये एक्स उसे कहाँ से मिला। वो बोना का नाम सिंदरी होता है, जो बुक का भाई होता है, जिसका ब्रुक के साथ नहीं बनता है, और ये दोनों भाई मैजिकली कहीं भी आ जा सकते हैं। स्टोरी में अब क्रेटोस और एट्रियस एक माउंटेन पर पहुंच जाता है, जिसके रास्ते में एक ब्लैक स्मोक होता है जिसको ब्लैक ब्रीथ मैजिक कहते हैं। और फिर फ्रेया पीछे से आकर उस ब्लैक ब्रीथ मैजिक से कैसे पार करना है उसका सॉल्यूशन बताने लगती है।
है। फ्रेया बताने लगती है कि ये मैजिक एक पवित्र लाइट ऑफ अल्फाइम से ही दूर हो सकती है और ये वो लाइट हमें दूसरी फ्लेम रिलाइन पर मिलेगा बोलती है। अब ये जर्नी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने के कारण क्रेटोस और एट्रियस भी एग्री हो जाता है। फिर फ्रेया एट्रियस और क्रेटोस को टीयर ऑफ टेम्पल पर लेके जाती है और कहती है कि ये टेम्पल जाइन की मदद से बनाया गया था। टीयर भी एक गॉड है जिसका गेम में हमें आगे पता लगता है। ये टेम्पल टीयर भी यूज़ करती थी ताकि कोई भी रिलायम में आसानी से आ जा सके, ताकि वहाँ पर पीस बना रहे और लोग भी इस टेम्पल को यूज़ किया करते थे। लेकिन मिडगार्ड पूरी तरह से बिखर जा चुका होता है और रास्ते में जो भी मॉन्स्टर मिलता है एक्चुअल पर भटकी हुई आत्माएं हैं, जो फ्रेया कहती है कि दुनिया का आउट ऑफ बैलेंस होने के नतीजे हैं और ये बताती है कि किसी न किसी पावरफुल शक्ति के साथ छेड़छाड़ करने का नतीजा है। और फ्रेया बताती है कि फ्रेया को दूसरे राम पर ट्रैवल ना कर पाने का श्राप भी मिला है। टेम्पल के अंदर हमें ट्री ऑफ रेक्टेसिल देखने को मिलता है और फ्रेया बताती है कि वो सारी रिलायंस फिजिकल स्पेस पर एग्जिस्ट करती है और यही टेम्पल से हम लोग रिलैब में आ जा सकते हैं। इससे ट्रैवल करने के लिए 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। फर्स्ट, रिलैब में जाने के लिए उसका फिजिकल टावर, सेकेंड बाइफ्रोस्ट जो कि एज ए की काम करती है और थर्ड है उस रिलैब का ट्रैवल रूम। और अब वो लोग अल्फाइम रिलैब में वो ट्री के मदद से एंटर करती है। फ्रेया बताती है कि अल्फाइम लाइट के अंदर खड़े रहकर बाइफ्रोस्ट पर लाइट भर सकते हैं और तभी फ्रेया को कर्स के मुताबिक मिडगार्ड रिलैब पर खींच लेता है। क्रेटोस फ्रेया के बताए हिसाब से अल्फाइम लाइट के अंदर खड़ा रहता है, पर वहाँ पर क्रेटोस को थोड़ा फ्यूचर दिखाई देता है जहाँ पर वो अपना पत्नी फेई को देखता है, पर एट्रियस क्रेटोस को लाइट से बाहर खींचता है। क्रेटोस को लगता है कि उससे सिर्फ कुछ चंद समय ही वहाँ गुजारे हैं, पर एक्चुअल पर एट्रियस के लिए वहाँ पर बहुत चुनौती आया होता है। वही लाइट पर क्रेटोस एट्रियस का आवाज़ सुनता है कि वो क्रेटोस को प्यार करता है और वो भी एट्रियस को प्यार करता है। अब क्रेटोस लाइट ऑफ अल्फाइम के साथ दोबारा मिडगार्ड पहुंच जाता है और मिडगार्ड से फिर वो वही माउंटेन पर आ जाता है और लाइट के हेल्प से वो ब्लैक ब्रिज को आसानी से पार कर लेता है। ब्लैक ब्रिज को पार करके चोटी तक पहुंच रहे होते हैं, तभी वहां रास्ते पर ड्रैगन दिखते हैं जो सिंदरी पर हमला कर रहा होता है। एट्रियस क्रेटोस को सिंदरी को बचाने को कहता है। क्रेटोस भी एट्रियस का बात सुनकर ड्रैगन से लड़ने लगते हैं और ड्रैगन को मार देता है। सिंदरी जान बचाने के लिए अब एट्रियस को एक जादुई एरो देता है जो बहुत ही ताकतवर हथियार होता है। आगे रास्ते में एट्रियस के बो होल्डर स्ट्रिंग टूट जाता है तो क्रेटोस वही सिंदरी ने दिया हुआ एरो के टिप को उसके बो से बांध देता है। क्रेटोस और एट्रियस एक चट्टान के टॉप तक पहुंचता है जहां पर 3 स्ट्रेंजर एक जादुई ट्री में लगे आदमी से बात कर रहे होते हैं। एक्चुअल पर वो बोल्डर होता है जो ओडान का बेटा होता है और उसके साथ उसका 2 भांजे होता है जो थोर के 2 बेटे होते हैं और जादुई ट्री पर मिमिर को ओडान के कहने पर कैद करके रखा हुआ होता है। मिमिर दुनिया में समझदार लोगों में से एक होता है जिसको दुनिया का हर लैंग्वेज का ज्ञान होता है। मिमिर से बात करते एट्रियस बताता है कि हम यहाँ पर माँ की अस्थियों को विसर्जन करने आए हैं जो सबसे ऊंची चोटी है, पर रिप्लाई में मिमिर बोलता है कि ये हाईएस्ट पीक यहाँ मिडगार्ड पर नहीं है बल्कि योनहाइम है बोलता है। मिमिर की एक आई मैजिकल होता है और उसके थ्रू वो उन हाइम का आखिरी ब्रिज को दिखाता है, पर वो ब्रिज को एक्टिवेट करने के लिए एक मैजिकल चीजल और एक सीक्रेट रेन का ज़रूरत होता है और मिमिर एडिशनली उन लोगों को बताता है कि इसको एक्टिवेट करने के लिए वर्ल्ड लास्ट जायंट यानी कि उस बिग सरपेंट को पता होगा और मिमिर उन लोगों को उसको साथ में लेने के लिए बोलता है। ओडान के जादू से मिमिर को ट्री पर जकड़ कर रखा होता है, वो उससे वहाँ से निकालना नामुमकिन है। तभी मिमिर क्रेटोस को उसका सर को काटने को बोलता है और किसी ऐसे जादूगर के पास लेकर जाए जो उससे फिर से उसका सर को जिंदा कर दे। क्रेटोस फिर फ्रेया के बारे में सोचते हैं और मिमिर का सर को धड़ से अलग कर देता है और फ्रेया के पास ले जाता है। फ्रेया के पास पहुँचते ही पहले फ्रेया एट्रियस का एरो को देखकर घबरा जाती है और उसको निकाल कर आग में डाल देती
देती है, बदले में अपना एरो देती है और फ्रेया मिमिर को जादू से दोबारा जिंदा कर देती है और गुस्से से उसके ऊपर थूक देती है क्योंकि वो मिमिर को पहले से ही जानती थी। और यहाँ हमें पता लगता है कि फ्रेया एक गॉडेस है। गॉड के नाम सुनते ही क्रेटोस वहाँ से चला जाता है और रास्ते में क्रेटोस मिमिर को बोल्डर के वीकनेस के बारे में पूछने लगते हैं। मिमिर बताता है कि बोल्डर को कुछ फिजिकल मैजिकल डैमेज नहीं कर सकते हैं और मिमिर को उसका वीकनेस याद नहीं आता है। बाद में वो लोग जाइंट सरपेंट के पास जाते हैं और मिमिर को जाइंट सरपेंट का भाषा अच्छी तरह से आता है। जाइंट सरपेंट इतने सालों में जगने के बाद थोर के स्टैचू को डैमेज कर देता है क्योंकि उन दोनों के बीच कुछ जानी दुश्मनी होता है और फिर बाद में सरपेंट हेल्प करने को तैयार हो जाता है, जो बताता है कि योटनहाइम के ब्रिज एक्टिवेट करने के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक है रूइन और दूसरा है मैजिकल चीजर जो ब्रिज पर काम आ सके। अब क्रेटोस और एट्रियस वो इम्पोर्टेंट चीज़ें किस तरह से जुगाड़ करते हैं ये हम इसके पार्ट 2 के वीडियो पर देखने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और यस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सायनारा।